नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमारे आपके इर्द गिर्द की सारी दुनिया सिर्फ गणित, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, वह है आपकी हमारी कल्पना शक्ति। बिना कल्पना के शायद आपकी जिंदगी का एक दिन कभी नहीं बीतता होगा। ऐसे में हमारे सामने यह सवाल उठ खड़ा होता है कि हमें कल्पना को लेकर भी, कल्पना के संसार को लेकर भी बात करनी चाहिए। आज हम आपसे कल्पना के इसी संसार और कल्पना के इसी सवाल के साथ रूबरू हो रहे हैं। कल्पना का रियल संसार, जरा कल्पना कीजिए, अगर कल्पना का संसार नहीं होता तो कैसी होती ये दुनिया, कैसा होता आपके इर्द गिर्द का माहौल। हालांकि ऐसा नामुमकिन है कि कल्पना होती नहीं, क्योंकि सिर्फ मशीनें ही हैं जो कल्पना नहीं कर सकती हैं। हर इंसान, हर समाज कोई न कोई कल्पना करता ही है। पर अब मशीनें भी कल्पना करने लगी हैं, क्योंकि कल्पना हमारे आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि उसके बिना हम एक सुंदर दुनिया को गढ़ ही नहीं सकते हैं। कल्पना ही हम इंसानों की जिंदगी, प्रगति, भविष्य को तय करती है, उसे स्वरूप देती है। सोचिए, कल्पना नहीं होगी तो क्या यह सुंदर भविष्य हो सकेगा? यह कल्पनाशीलता ही है जिससे हमें बीमारियों के नए इलाज, नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई दुनिया वगैरह तमाम नई चीज़ों से जोड़ा है, मिलाया है। आप सोचिए, इंसान ने आसमान में उड़ने की कल्पना की होगी, तभी वह जहाज बना सका होगा। यही नहीं, जब किसी ने ऐसी मशीन के बारे में सोचा होगा जिससे 7 समंदर पार भी आमने सामने एक दूसरे को देखा जा सके, उसकी भाव भंगिमा को पढ़ा जा सके, तभी मोबाइल फोन और वीडियो कॉल का जन्म हुआ होगा। अगर तमाम आविष्कारक सिर्फ गणित और साइंस तक खुद को सीमित रखते, अगर उनके पास कल्पनाशीलता नहीं होती, तो वे कुछ नया नहीं बना सकते। इस हकीकत से आप भी वाकिफ होंगे और यह हकीकत आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द भी गुजरती ही होगी। हम चांद और मंगल पर इसलिए पहुंच सके क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण से 50 साल पहले ही साइंस फिक्शन उपन्यासों में ऐसी यात्राओं की कल्पना की गई थी। इन्हें सोचा गया था और यह कल्पना ही थी कि उसने एक नई दुनिया या अंतरिक्ष के बारे में सवाल खड़े करने शुरू किए और उन सवालों के जवाब को तलाशते हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक जा पहुँचे। लेकिन क्या हम अब भी कल्पनाशीलता धारण किए हुए हैं? क्या हम कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम जिज्ञासा को पोषण देने में विश्वास रखते हैं? जवाब एक है, नहीं। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। कल्पनाओं को गैर जरूरी समय की बर्बादी और अनुत्पादक मान लिया गया है। उन कल्पनाओं को जिनके बारे में ये कहा जाता है, जिनकी हकीकत यह है कि अगर कल्पनाएं नहीं होती तो एक सुंदर दुनिया की संकल्पना ही नहीं बनती। सुंदर दुनिया के बनने की बात तो दूर है। कल्पना से न पेट भरता है न जेब, यह तर्क भी दिया जाता है। तभी तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के पढ़ाई करने वाले सरकारी नौकरी पाने, पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। आज होड़ का समय है, कल्पना का नहीं। जीडीपी की होड़, टॉप इकॉनमी बनने की होड़, विश्व गुरु बनने की होड़। इसी होड़ में कोई हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात कर रहा है तो कोई 90 घंटे में। दिस सवाल ये तो आना ही है, आज कोई ना कोई मुझे पूछेगा इस सवाल। So I'll tell you, I have a very, I have huge respect for Mr. Narayan Murthy and others. So let me not get this wrong. Of course. But I have to say something. I think this debate is in the wrong direction, because this debate is about the quantity of work.
My point is, we have to focus on the quality of work, not on the quantity of work. So it's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? No. First of all, I don't believe in work-life balance. I don't know if KV is here. KV Kamath, about 25 years ago, he was on a platform at a function like this. And he was asked, KV, what do you think of work-life balance? He said, look, we in India, we're a poor country. We have a lot of challenges. We first have to get a life, then we can worry about work-life balance. So therefore, my view is, at this point of time, when Prime Minister Modi is working so hard, probably he works 100 hours a week, when his cabinet ministers are working very hard, when his bureaucrats are all working very hard, the only way we can show our appreciation for all these wonderful things that are happening is by our working out. Frankly, I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. I think in this country, we have to work very hard because there is no substitute for hard work. Even if you are the most intelligent guy, you need to work hard. So therefore, I am sorry, I have not changed my view. I will take this with me to my grave. I am very proud of having worked very hard. I used to go to the office at 6:20 in the morning and return at 8:30 in the evening. That was 14 hours and 10 minutes. And I worked 6.5 days till I retired. आंकड़ों की होड़ है। कामगारों को समझाया जा रहा है कि कंपनी के लिए हाड़ गला दो, बीवी बच्चों को भूल जाओ, खुद को मशीन बना लो। जीवन टारगेट है, टारगेट पूरा करने की जद्दोजहद है। रोबोट व एआई से मनुष्य को रिप्लेस करने की तैयारी है। ये तैयारियां किसी भय के साथ नहीं, उपलब्धि के रूप में हमारे सामने लाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं और कुछ इस तरह इन्हें हमारे सामने लाया जा रहा है मानो हम इनसे पराजय के भाव में जी रहे हैं, यानी कल्पना का इनसे कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि इनके निर्माण में भी कल्पना का कोई न कोई योगदान तो रहा ही होगा। फिर भी बताया जाता है कि राष्ट्र को अग्रणी बनाना है तो आपको कल्पना से बाहर आना होगा। यह सब करना कंपनी के लिए नहीं, देश के लिए ज़रूरी है। ऐसे में भारतीय उद्योग जगत के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम आनंद महिंद्रा है, वह यह कहते हैं कि इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री जैसों को कला और संस्कृति का अध्ययन करने की ज़रूरत है ताकि वे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। ज़रूरत एक ऐसे दिमाग की है जो समग्र सोच से जुड़ा हो, जो दुनिया भर के इनपुट के लिए खुला हो। तब वे उसी कल्पनाशील दिमाग की बात कर रहे होते हैं जिस कल्पनाशीलता के आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस कल्पनाशीलता के मार्फत हमने अपनी ज़िंदगी और अपने समाज को सुंदर बनाया है। आनंद महिंद्रा कल्पनाशीलता पर निवेश की बात करते हैं तो आदमी का खून पीने वाली कंपनियां चलाने वालों को यह बात अखरती है। पर यह याद रखना चाहिए कि आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक या दा विंची जैसे विचारकों या एलन मस्क अथवा बिल गेट्स जैसे उद्यमियों ने सिर्फ 2 दूनी 4 का गणित फॉलो नहीं किया, बल्कि संगीत, फिलॉसफी, कला, लिटरेचर के क्षेत्र में भी दिल लगाया, समय खपाया और अध्ययन किया, इसे अपना शौक बनाया। इसी के बूते कल्पनाओं की उड़ान भरी। यह कल्पनाशीलता ही है जिसके बूते दुनिया अलग आयाम बनाती है। हमने क्या कुछ नहीं बना लिया, आगे क्या नहीं बना लेंगे, सिर्फ कल्पनाशीलता की ताकत पर ही तो। आप खुद सोचिए कि क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन गुजरता है जब आप अपने लिए
अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए किसी कल्पना को गढ़ते ना हो। कल्पना ने ही एक सुंदर संसार दिया है। हमने क्या नहीं पा लिया है, आगे क्या नहीं पालेंगे, सिर्फ कल्पनाशीलता की ताकत पर ही तो। इन कामों में पैसा लगाने वाले भी कल्पनाशील रहे हैं, जिन्होंने उस नायाब और असंभव विचार की अहमियत समझी, उसे साकार करने में भरोसा जताया। कल्पना से ही क्रिएटिविटी की उपज होती है, जो इनोवेशन और आविष्कार को बढ़ावा देने वाली चिंगारी को भड़काती है। इसके जीवंत परिदृश्यों में कलाकार उत्कृष्ट कृतियां उकेरते हैं, लेखक कविताएं और कहानियां गढ़ते हैं, संगीतकार ऐसी धुनें रचते हैं जो हमारी आत्माओं को छूती हैं, आत्माओं में गूंजती हैं। कल्पना हमें साधारण से आज़ाद करने, अपने दिमाग को नए दृष्टिकोणों के लिए खोलने और असाधारण को अपनाने की तरफ ले जाती हैं। चर्चा, बहस और चिंता, 90 घंटे, 100 घंटे, परीक्षा में सफलता, नौकरी, हारे हुए मन और हारे हुए शरीर से काम करने, रिजर्वेशन से आगे बढ़कर काल्पनिकता को बढ़ावा देने, इनोवेशन को पोषित करने और बचपन से ही इसे प्रेरित करने की तरफ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होने के बाद एक सुंदर दुनिया होगी आपके इर्द गिर्द भी। जो लोग खून चूसने वाली कंपनियों के मालिक हैं या उनके बड़े पदों पर बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि एक सुंदर दुनिया आपके इर्द गिर्द हो और एक सुखमय वातावरण हो। तभी तो वो कह उठते हैं, छोड़िए बच्चों को, बीबी को कितनी देर देखेंगे। तभी वो पछताते हैं कि काश रविवार को भी वो काम करवा पाते। उन्हें नहीं पता कि रविवार की छुट्टी कितने जद्दोजहद और कितनी कुर्बानी के बाद हमें आपको हासिल हुई है। सवाल है कि 53 देशों में भारत ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40वें स्थान पर क्यों है। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका 2.8%, इजराइल 4.3% और कोरिया 4.2% खर्च करता है। ये संख्याएं बताती हैं कि दूसरों की तुलना में भारत में इनोवेशन की कमी क्यों है, क्यों कई घंटों खटने की बात कही जा रही है, क्यों आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छूट जाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वर्क प्लेस को अपनी दुनिया बनाने को बताया जा रहा है। हमारा आपका शरीर पंचमहाभूत से बना है, पर इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यह बताया जा रहा है। हमने बाद में इसमें अर्थ जोड़ा है, बस वहीं तक खुद को समेट लीजिए। अर्थ की संख्या भी आप नहीं, इन कंपनियों के मालिकान तय करेंगे। अर्थ तो जीवन का एक हिस्सा है। हमारे धर्म, संस्कृति व समाज में 3 और हिस्से बताए गए हैं, काम, धर्म और मोक्ष। लेकिन सभी चारों के मूल में धर्म को रखा गया है, पर काम के घंटों की नसीहत देने वाले धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तभी तो यह सोचते हैं कि काम के घंटे केवल पेट की ज़रूरतें पूरी करें। आत्मा की ज़रूरतें, समाज व देश की ज़रूरतें, निरंतर एक सुंदर दुनिया गढ़ते जाने की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, ये नहीं चाहते कि इन्हें आप हम मिलकर पूरा करें। सवाल यह उठता है कि आखिर कौन पूरी करेगा इन ज़रूरतों को, कैसे पूरी होंगी हमारी आपकी ये ज़रूरतें। इसके लिए काम के घंटों से इतर कुछ चाहिए। कल्पनाशीलता को किसी मैट्रिक्स में मापा नहीं जा सकता। यह कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन की चीज़ नहीं है। कल्पना हम सभी के भीतर का एक असाधारण उपहार है, जो असीम संभावनाओं के द्वार खोलता है, पर बढ़ते काम के घंटे इसे मारते हैं। खैर, अच्छा है कि बढ़ते काम के घंटों के बहाने कम से कम कुछ चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन यह चर्चा सिर्फ उद्योगों के लीडरों या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि घर घर में, स्कूल के क्लासरूमों में, टीचरों के बीच, पेरेंट्स के बीच होनी चाहिए। कुदरत ने इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी खासियत उसकी कल्पनाशीलता की ताकत दी है। इसे कुंद करने की कोशिश हो रही है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे कुंद करने की जगह इसे धार दीजिए, और यह धार सिर्फ हमारे आपके बीच न रहे। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यह बच्चों के बीच भी जाए और समाज के दूसरे तबकों के बीच भी। इस धार को कुंद करने के खिलाफ खड़े होने की शक्ति आए और कल्पना को विस्तार देने में हम सब जुटें। इस बार
इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।